बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिटफॉल्स ऑफ द न्यूटन रेफसन मेथड, यानी जो न्यूटन्स मेथड है वो किन केसेस में बुरा परफॉर्म करता है या बिल्कुल परफॉर्म ही ना कर पाए, फेल हो जाए। चैप्टर 2 में हम हैं कॉरिडोर 2 में, जिसका मोटिव है लेट्स थिंक डीप। हम टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डीप तज्जिया करेंगे। फर्दर डिस्कशंस। व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ द न्यूटन रेफसन मेथड? The Newton-Raphson method is often very fast in solving f of x equal to 0, but there are pitfalls in which the method either diverges or converges very slow. The following are some well-known pitfalls. Number 1. If f prime x becomes 0 at any approximation, then the method fails due to division by 0 in the formula. Geometrically, the tangent line becomes horizontal and never intersects the x-axis as shown in figure 2.21. न्यूटन रेफसन मेथड के फार्मूले में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में f प्राइम x के -1 इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है अगर किसी पॉइंट पे f प्राइम की वैल्यू 0 हो जाए, तो फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा केस है कि x1 आ चुका है और हम x2 निकालने जा रहे हैं, तो f प्राइम x1 जब हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूले में, अगर वो 0 है तो इस केस में डिवीजन बाय 0 की वजह से अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये बनता है कि जो टेंजेंट लाइन है वो कहीं x एक्सिस को टच नहीं करेगी, बल्कि x एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है, तो यूं ये मेथड मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगा। जीरो स्लोप टेंजेंट्स काजिंग डाइवर्जेंस। Number 2. If f prime x magnitude is close to 0 near the root, that is, near 0 slopes of the tangents, then the next approximation may be far from the exact root. यानी एग्जाम्पल अगर देखें ये फिगर 2.22 में कि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन ली गई है ये काफ़ी दूर जाकर टच कर रही है एक्स एक्सिस को। दूर से मुराद ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट लिया था पाई के अराउंड से, और हम इस रूट को जो कि अल्फा यहाँ पे नज़दीक है इसे लोकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन टेंजेंट लाइन जब जाकर टच की है एक्स एक्सिस को, तो इनफैक्ट हम किसी और रूट के करीब पहुंच चुके हैं। जिस रूट को हम टारगेट कर रहे थे उससे हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, जो कि π/2 है इस केस में। बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि ये जिसके करीब पहुँच चुका है उससे पहले भी दरमियान में उस फंक्शन के कई रूट्स आ चुके हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने कोई ख़ास रूट टारगेट करके किसी ख़ास पोर्शन में, जैसा कि हम यहाँ कह सकते हैं हमें कि 0 से पाई के दरमियान रूट चाहिए जो कि एक ही रूट है और π/2 है, लेकिन इस केस में जो मेथड की कन्वर्जेंस है वो किस तरफ जा रही है, किसी बहुत ही दूर के रूट की तरफ जा रही है। द मेथड कन्वर्जेस टू अ डिस्टेंट रूट -7 π/2 इंस्टेड। तो इस केस में एज सच मेथड ने डाइवर्ज नहीं किया, लेकिन हम जो डिजायर्ड रूट था जिस पोर्शन में, हम उससे दूर जा चुके हैं। नंबर 3. इफ f डबल प्राइम x इज 0, यानी f का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए, दैट इज द अकरेंस ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट समवेयर नियर द रूट, देन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ग्रेजुअली डाइवर्ज. The approximation may oscillate around the root, and if the oscillation is not truly inward, then the method will not converge. For example, हम एक ये फंक्शन लेते हैं f of x is equal to tangent inverse of x minus 3. इसको इक्वल टू 0 रख के हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने ले ली है x नॉट इज इक्वल टू 4.4। रूट यहाँ 3 के अराउंड लाई कर रहा है, हमने x नॉट 4.4 ले लिया। x1 जब फाइंड आउट कर लिया है तो ये रूट से थोड़ा और परे हट गया बनिस्बत x नॉट के। फिर x2 मालूम किया तो वो ये आ चुका है, ये हम और दूर हो चुके हैं, x3 में और दूर हो चुके हैं। तो एक तरह से ये जो आइट्रेशंस हैं रूट के अराउंड ऑसिलेट कर रही हैं, और लेकिन ये ऑसिलेशन इनवर्ड नहीं है, ये आउटवर्ड की तरफ मूव कर रही है, और ये स्पाइरल जो बन रहा है ये हमें बाहर की तरफ ले जाएगा और मेथड डाइवर्ज कर जाएगा। इंटरेस्टिंगली, आफ्टर ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, if it is taken to be x naught equal to 4.3, the method converges after quite a few iterations. जस्ट हमने थोड़ी सी चेंज की है, x नॉट चेंज किया है, तो इसकी वजह से ये कन्वर्ज कर गया है। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है बाज़ औक़ात। नंबर 4.
There might arise so-called cyclic behavior in which the successive approximations appear to repeat or almost repeat. यानी ऐसा भी हो सकता है कि x0, x1, x2, x3, x4 आ चुके हैं, अब उसके बाद x5, x6, x7 जो आ रहे हैं वो लगभग x5 तकरीबन x1 के इक्वल ही है, x6 x2 के इक्वल ही है, x7 x3 के इक्वल है और x8 x4 के ऑनवर्ड चलते हैं तो x9 तकरीबन वही x5 x1 के इक्वल है, x10 x6 और x2 से मिलता जुलता है। तो ऑनवर्ड इस तरह से ये पैटर्न एक रिपीट हो रहे हैं बार बार। दिस इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.24। अगर आप यहाँ पे देखें तो x0, x1, x2, x3 इसके बाद ऑनवर्ड चलते हैं तो इसके बाद देखते हैं कि x5 x1 के करीब आ गया, x6 x2 के करीब आ रहा है और x7 आ जाएगा x3 के करीब। तो यूं ये रेपिटेशन से स्टार्ट हो जाएगी। Interestingly, the method converges to the root this after a few iteration if a slight change is made in the initial approximation तो इस केस में ये कन्वर्ज कर जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने कैसे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चेंज करनी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसमें चेंज की वजह से ये कन्वर्ज कर जाए। साइक्लिक बिहेवियर ऑफ द आइटरेटिव प्रोसेस। नंबर 5, there might be a situation when it is unknown in advance that there is no real root of the equation। यानी ऐसा मुमकिन है कि हम जिस नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं हमें पहले से मालूम नहीं है कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता और हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि दिखाया गया इस फंक्शन के लिए कि इसका रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कर्व कभी भी टच नहीं करती एक्स एक्सिस को। अब हम जहां से मर्जी जैसे मर्जी काम स्टार्ट कर लें, x0 जहां से मर्जी ले लें और आइट्रेशन में x1 x2 लेते चले जाएं, तो हम जितना मर्जी आइट्रेशंस कर लेंगे तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मिलेगा भी नहीं इनफैक्ट। तो ये आप आइट्रेशंस पे आइट्रेशन आगे करते चले जाएंगे और जो वैल्यूज यहाँ वहां शफल होती रहेंगी, लेकिन सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्ज ही नहीं करेगा। This is shown in figure 2.25, non-existence of the root. Number 6, if the targeted root is not a simple root, that is, it is a multiple root, a root with multiplicity greater than 1, then the Newton's method converges slowly. The convergence rate appears to be less than quadratic. Newton's method जिसका के रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है, अगर ये ऐसे रूट की तरफ कन्वर्ज करना शुरू कर दे जो सिंपल रूट नहीं है बल्कि मल्टीपल रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ये मेथड स्लो बिहेव करेगा, क्वाड्रेटिक से कम समवट लीनियर ये बिहेव करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन 30, व्हाट कुड बी अ जनरल एंड इजी अप्रोच टू डील विद द पिटफॉल्स ऑफ द न्यूटन-रैफसन मेथड? Studies reveal that there is a certain neighborhood around the root such that any initial approximation chosen from that neighborhood would result in convergence of the successive approximation to the exact root. However, there is no mechanism to predetermine such a neighborhood. An easier practical approach in using the Newton's method is that an initial approximation may be chosen sufficiently near the desired root heuristically or through physical considerations of the problem. If the successive approximation are not appearing to converge to the root rapidly, then it is unlikely that the method will converge. An algorithm that implements the Newton's method should incorporate some mechanism to recognize and address such a situation. यानी अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं न्यूटन मेथड के लिए तो हम ये देख लें कि हमारे मेथड में एक ऐसा मैकेनिज्म डाल दें हम उसमें अपने एल्गोरिदम में कंप्यूटर प्रोग्राम में कि वो जज करना शुरू करे कि मेथड तेजी से कन्वर्ज करता हुआ फील हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये मेथड कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, ज़्यादा चांस इसी बात का है। Then either the initial approximation may be revised or changed and the iterative process is restarted, or an alternative iterative method can be considered. यानी मफहूम इस बात का ये बना के हम रूट के जितना करीब हम अप्रोक्सीमेशन ले सके उतना अच्छी बात है। इससे ये चांस बढ़ जाएगा कि हम रूट के अराउंड उस नेबरहुड से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता हुआ जल्दी फील ना हो तो न्यूटन्स मेथड जो कि बहुत फास्ट चलता है अगर कन्वर्ज करना हो तो लिहाजा हम या तो मेथड चेंज कर दें या फिर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चेंज करें और मेथड से दोबारा काम लें।